ये कहानी है साल 2025 की, कर्नाटक के बेंगलुरु शहर की, जहां एक ऐसा मर्डर हुआ जो इतना शातिर तरीके से प्लान किया गया था कि शायद किलर कभी पकड़ा ही नहीं जाता। लेकिन एक कहावत है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और जो भी क्राइम करता है वो कभी ना कभी पकड़ा जरूर जाता है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी ही कहानी लेकर आया हूं, इसलिए इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। और अगर आपको ऐसी क्राइम स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। विद दैट सेड, चलिए कहानी शुरू करते हैं। डॉक्टर कृथिका रेड्डी एक ब्राइट और एम्बिशियस डर्मेटोलॉजिस्ट थी, यानी स्किन की डॉक्टर। वही डॉक्टर महेंद्र रेड्डी एक स्किल्ड जनरल सर्जन था जो बैंगलोर के विक्टोरिया हॉस्पिटल में काम करता था। दोनों की अरेंज मैरिज होती है। दोनों परिवार इस शादी से बहुत खुश थे क्योंकि दो हाईली एजुकेटेड और वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स एक रिश्ते में बंधने जा रहे थे। दिस वॉज अ यूनियन ऑफ टू हाईली एजुकेटेड इंडिविजुअल who seemed destined to become a medical power couple in Bengaluru. शादी के बाद कुछ साल तक सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। कृथिका का सपना था कि वो और उनके हस्बैंड मिलकर अपना क्लिनिक खोलें। धीरे धीरे उनका ये सपना भी पूरा होता है। उन्होंने बेंगलुरु के मर्थाहली एरिया में अपना क्लिनिक खोला जिसका नाम रखा गया स्किन एंड स्कैल्पल। इस नाम में ही उनकी पार्टनरशिप छिपी थी, स्किन कृथिका के लिए और स्कैल्पल महेंद्र के लिए। कृथिका के पिता के मुनि रेड्डी ने इस क्लिनिक को शुरू करने में उनकी काफी मदद की। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 21 अप्रैल 2025 का वो दिन इस कहानी को एक खौफनाक मोड़ दे देता है। उस दिन कृथिका को काम करते वक्त अचानक पेट में तेज दर्द होने लगता है और वो घर वापस आ जाती है। उनके हस्बैंड महेंद्र, जो खुद एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट थे, उनसे कहते हैं कि जब घर पर ही डॉक्टर मौजूद है तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कृथिका को पहले से ही गैस्ट्रिक और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स रहती थी। महेंद्र ने कहा कि वो उनका इलाज घर पर ही करेगा। उसने कृथिका के पैर में एक कैन्यूला लगा दी। अगर आपको कैन्यूला के बारे में नहीं पता तो ये एक बहुत ही छोटी और फ्लेक्सिबल प्लास्टिक की पाइप होती है जिसे डॉक्टर आपकी वेन के अंदर डालते हैं ताकि दवाई सीधे खून में जा सके। आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि पहले कैन्यूला लगाया जाता है और फिर उसे आईवी ड्रिप से कनेक्ट किया जाता है ताकि दवाई सीधे बॉडी में जाए। महेंद्र ने आईवी के थ्रू कृथिका को कुछ इंजेक्शंस दिए। कृथिका को अपने हस्बैंड पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने ये नहीं देखा कि उन्हें क्या दिया जा रहा है। उन्हें थोड़ी राहत भी महसूस हुई और वो रेस्ट करने लगी। अगले दिन यानी 22 अप्रैल को महेंद्र को हॉस्पिटल जाना था, इसलिए उसने कृथिका को उनके पेरेंट्स के घर ड्रॉप कर दिया और उनके पेरेंट्स को कहा कि उनकी बेटी बीमार है, उन्हें रेस्ट की जरूरत है। वहां भी उसने आईवी सेटअप लगा दिया ताकि समय समय पर दवाई दी जा सके। कृथिका को लग रहा था कि वो बेहतर हो रही है, लेकिन उनकी बॉडी धीरे धीरे बहुत टायर्ड महसूस करने लगी थी और उन्हें बहुत ज्यादा नींद आने लगी थी। क्योंकि उनका हस्बैंड एक बड़ा डॉक्टर था, इसलिए किसी ने ज्यादा सवाल नहीं किया। पेरेंट्स को महेंद्र ने यह बता रखा था कि ये टायर्डनेस और इतनी नींद उसकी बीमारी की वजह से है, उसे रेस्ट करने दो, वो ठीक हो जाएगी। 23 अप्रैल को कृथिका ने महेंद्र को व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि कैन्यूला जिस जगह पर लगा है वहां बहुत दर्द हो रहा है और वो इसे हटाना चाहती है। अगर आप कभी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो तो आप जानते होंगे कि आईवी लंबे समय तक एक ही जगह लगी रहे तो बहुत दर्द होने लगता है। कृथिका के साथ भी यही हो रहा था क्योंकि 3 दिन से आईवी एक ही जगह लगी हुई थी। लेकिन महेंद्र ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि रात को आकर वो एक आखिरी डोज देगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। रात के करीब 9:30 बजे महेंद्र फिर से वहां पहुंचता है। वो कृथिका के कमरे में जाता है और उन्हें आखिरी डोज देता है और कहता है कि अब सब ठीक हो जाएगा और अब कभी दर्द नहीं होगा। 24 अप्रैल की सुबह जब कृथिका के पेरेंट्स उन्हें जगाने उनके कमरे में जाते हैं तो वो उन्हें बेड पर बिल्कुल शांत और अनरिस्पॉन्सिव पाते हैं। उनका शरीर ठंडा पड़ चुका था और वो सांस नहीं ले रही थी। घर में हड़कंप मच जाता है।
उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर्स उन्हें ब्रॉट डेड डिक्लेयर कर देते हैं। महेंद्र तुरंत वहां मौजूद डॉक्टर्स और फैमिली मेंबर्स को समझाने लगता है कि कृथिका को पहले से गैस्ट्रिक और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स रहती थी, जिनकी वजह से उनकी बॉडी पहले से ही वीक थी। वो बार बार यही कहता है कि शायद रात में सोते वक्त उनकी कंडीशन अचानक बिगड़ गई होगी और उन्हें कार्डियक अरेस्ट आ गया होगा। वो इस बात को इस तरह एक्सप्लेन करता है जैसे ये एक नेचुरल मेडिकल कंडीशन का रिजल्ट हो, ताकि किसी को भी इस मौत पर शक ना हो और सब इसे एक सामान्य मौत मान ले। जब उससे डॉक्टर्स ने पूछा कि पोस्टमार्टम करना है या सीधे अंतिम संस्कार के लिए बॉडी देनी है, तो उसने मना कर दिया और कहा कि वो खुद डॉक्टर है और उसे पता है कि मौत किस वजह से हुई है। लेकिन कृथिका की सिस्टर, जो खुद एक डॉक्टर थी, और उनके पिता को महेंद्र की बातों पर शक होने लग रहा था। उन्होंने इंसिस्ट किया कि पोस्टमार्टम जरूर होगा, क्योंकि एक 29 साल की हेल्दी लड़की की अचानक नींद में मौत होना सस्पिशियस था। जब पोस्टमार्टम शुरू हुआ तो महेंद्र ने एक और चाल चली। वो हॉस्पिटल के ऑटोप्सी रूम में घुसने की कोशिश करने लगा और कहने लगा कि वो डॉक्टर है और उसे अंदर रहने का हक है। लेकिन पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने उसे रोक दिया, क्योंकि उन्हें शक था कि वो एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। इनिशियल रिपोर्ट में डेथ का क्लियर रीजन सामने नहीं आया और केस को विसेरा रिपोर्ट के लिए भेज दिया गया। विसेरा रिपोर्ट का मतलब होता है कि जब मौत का कारण साफ नहीं होता तो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के सैंपल लेकर उनका डिटेल्ड टेस्ट किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस रिपोर्ट को आने में कई महीने लगते हैं। समय धीरे धीरे बीतने लगता है और घर का माहौल भी पहले जैसा शांत होने लगता है। परिवार अपने दुख के साथ जीना सीखने लगता है और भारी मन से इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है कि कृथिका अब इस दुनिया में नहीं रही। उधर महेंद्र भी इस घटना के बाद अपने हॉस्पिटल के काम में पूरी तरह व्यस्त हो जाता है। लेकिन करीब 6 महीने बाद एक दिन उसके घर की डोरबेल बजती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, महेंद्र की हार्ट बीट अचानक तेज हो जाती है, क्योंकि सामने पुलिस खड़ी होती है और उसे वहीं पर तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस उसे विसेरा रिपोर्ट दिखाती है, जिसमें साफ लिखा होता है कि मौत का कारण ड्रग ओवरडोज था। कृथिका को आईवी के जरिए प्रोपोफोल और एट्रक्यूरियम दिया गया था। प्रोपोफोल एक एनेस्थीसिया ड्रग है जो सर्जरी से पहले दी जाती है, और एट्रक्यूरियम एक ऐसी दवा है जो बॉडी के मसल्स को पैरालाइज कर देती है, खासकर लंग्स के मसल्स को। महेंद्र ने अपनी वाइफ को पहले दिन आईवी के जरिए बहुत हल्का डोज दिया। दूसरे दिन उसने डोज थोड़ा बढ़ाया, जिससे कृथिका और ज्यादा वीक और स्लीपी दिखने लगी, और उसके माता पिता को यही लगे कि बीमारी की वजह से उसकी हालत बिगड़ रही है। धीरे धीरे वो सिचुएशन को पूरी तरह कंट्रोल कर रहा था। फिर आखिरी दिन रात के समय उसने उसी ड्रग का इतना ज्यादा डोज दे दिया कि वो सीधा ओवरडोज बन गया। उस पल कृथिका का दिमाग सांस लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनका शरीर रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा था। उनकी सांस धीरे धीरे रुकने लगी और कुछ ही मिनटों में उनका हार्ट भी बंद हो गया। जब पुलिस ने महेंद्र से पूछताछ की तो उसने खुद को बचाने के लिए एक अलग ही कहानी सुनाई। उसने कहा कि उसे शादी से पहले कृथिका की हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में पूरी सच्चाई नहीं बताई गई थी। उसने ये भी कहा कि वो एक सक्सेसफुल सर्जन है, लेकिन घर लौटते ही उसे एक बीमार पत्नी की देखभाल करनी पड़ती थी, जिससे वो मेंटली और फिजिकली थक चुका था। वो अपने इस खौफनाक कदम को एक मजबूरी और सल्यूशन की तरह दिखाने की कोशिश कर रहा था, ताकि लोग उसकी बात पर यकीन कर लें। लेकिन असली सच्चाई अभी सामने आनी बाकी थी। पुलिस ने महेंद्र का फोन फॉरेंसिक लैब भेजा। जांच में पता चला कि वो व्हाट्सएप या नॉर्मल मैसेजेस की जगह यूपीआई ट्रांजैक्शन नोट्स का इस्तेमाल करता था, ताकि वो पकड़ा ना जाए। उसने अपनी गर्लफ्रेंड और कुछ दूसरी महिलाओं को मैसेज भेजे थे, जिनमें लिखा था कि उसने अपनी वाइफ को उनके लिए मार दिया है और अब रास्ता साफ है। यही डिजिटल कन्फेशन इस केस का सबसे मजबूत सबूत बन गया। इससे साफ हो गया कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक प्लान्ड मर्डर था।
इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि महेंद्र अपने ससुर से 20 करोड़ रुपए मांग रहा था ताकि वो एक बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल खोल सके। ससुर ने साफ मना कर दिया कि इतनी बड़ी रकम देना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन उन्होंने दोनों को अपना क्लिनिक शुरू करने के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट जरूर किया। ये बात महेंद्र को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वह इसको लेकर लगातार नाराज रहने लगा। आज महेंद्र रेड्डी जेल में है और अपने किए की सजा काट रहा है। ये कहानी साफ बताती है कि चाहे कोई कितना भी स्मार्ट क्रिमिनल क्यों ना हो, सच ज्यादा समय तक छुप नहीं सकता और गुनहगार आखिरकार कानून के सामने आ ही जाता है। अगर आपको ऐसी ही रियल क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सेफ रहें और अवेयर रहें।